पवन जी, आपका स्वागत है। सच में वी गॉट द राइट ओपनिंग बैट्समैन, सबसे धमादार जो है कांग्रेस पार्टी के मोस्ट आर्टिकुलेट फेस, एंड वी बीन वॉचिंग यू। पूरे चुनाव में भी आपने बहुत अच्छा डिफेंस किया है। पर पवन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपके नंबर आए ऑपोजिशन को, कांग्रेस को। इट्स बिन अ गुड नंबर। पर जैसे कि आपने ये मैंडेट को संभाल रहे हैं, अभी भी देखा जाए तो सरकार वापस आई है, सरकार को भी मैंडेट मिला है गवर्न करने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट में जिस तरह से विपक्ष बिहेव कर रहा है, तो आप मैंडेट कबूल करिए कि चलो उनको आया है, उनको आप बोलने नहीं देते हैं, हर चीज़ पे अपोज करते हैं। नहीं, मैंडेट हमने तो कबूल कर लिया, मोदी जी ने कबूल नहीं किया। वो जीत कर भी हार गए और हम हार कर भी जीत गए। आप ये बात समझ लीजिए कि देश का नेतृत्व इस चुनाव में पूरी तरह से बदल गया है। एक आदमी प्रधानमंत्री के पद पर है, लेकिन देश के दिलों पर राज करने वाला दूसरा आदमी है, वो है राहुल गांधी। अब वो आप बदल नहीं सकते, वो तो हो गया। इस बात को मोदी जी को कबूल करना है। जिस दिन कबूल कर लेंगे, अगला 1-2 साल, जितने साल भी वो प्रधानमंत्री हैं या जितने भी महीने वो प्रधानमंत्री हैं, वो ठीक ठाक निकाल लेंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। पर ये जो जीत हुई है, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट जीत, ठीक है। अगर कांग्रेस पार्टी ने इस बारी मार्केटिंग सही कही है, उसमें आपको भी मैं क्रेडिट देती हूँ कि देखा जाए 100% जो है बीजेपी को वापस आने का मैंडेट मिला। अभी भी आपको थोड़ा सा उसमें देखना चाहिए, 3 टाइम 3rd टर्म, और आप उनको रोक ना पाए, तो ये जीत है। मगर जीत कैसी जीत है? आप अपने नंबर से, आपका बार बहुत लो था ना, इसीलिए आपने उसको जीत कह दिया। अब आप मुझे बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी, तो क्या वह अगले चुनाव में सीधा 200 हो गई? नहीं हुई ना। बढ़ते बढ़ते 80 पे आई, 88 पे आई, फिर 120 पे गए, फिर वो 200 पे गए। अब आप सोचते हैं कि हम 52-53 सीटों से सीधा 400 पार कर लेंगे, तो मोदी जी अपने सपनों में कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। हम मेहनत करनी शुरू किए, हम सड़क पर चले, 4000 किलोमीटर चल के दिखा दें, 4 किलोमीटर अमित शाह चल के दिखा दें। चलिए, मोदी जी तो बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम नहीं कहेंगे। अमित शाह जी 4 किलोमीटर चल के बता दें, मैं मान जाऊंगा। पर ऑपोजिशन सॉरी पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी बोलते हैं तो प्राइम मिनिस्टर खुद बैठते हैं, सुनते हैं, इंटरजेक्ट भी करते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं। पर जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो आप उनको बोलने ही नहीं देते हैं। ये कैसी परंपरा है? 10 साल से सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आप भी सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हैं। कभी तो हमारे आपके इन सब हमारे साथियों के मन की बात बोल दें। अब 10 साल से वही बातें, नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने वो नहीं किया, भी सुन कर तो हमारे भी कान पक गया, आपके भी पक गए। ऑफ रिकॉर्ड आप किसी से पूछ लीजिए बीजेपी के, उनके भी कान पक गए। संघ के लोग भी बड़े परेशान, सब परेशान। तो हम तो संघ की मदद कर रहे हैं, हम तो देश की मदद कर रहे हैं कि मोदी जी को रोक रहे हैं, भैया ये मत बोलो, अग्निवीर पे जवाब दो, नीट पे जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, हाथरस पे जवाब दो। 10 साल का लेखा जोखा सबके सामने रखो। हम सबको हमेशा अपनी बैलेंस शीट सामने रखनी पड़ती है, मोदी जी को क्यों नहीं रखनी पड़ती? पर देखिए, जो भी मोदी जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग दुख हो गए हैं, लेकिन लोगों ने उनको आपसे डबल से भी ज़्यादा नंबर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बोल रहे हैं वो लोगों की मन की बात है। 264 पीपल हैव अग्रीड। अकड़ निकाल दी या नहीं निकाल दी, ये बताइए। घमंड निकाला या नहीं निकाला, ये बताइए। तो लोगों के मन में ये था कि देश का प्रधानमंत्री अपने आप को देश का राजा मानने लग गया है। और वो जो ऐंठ थी हमारे राजस्थान में, मैं राजस्थान से आता हूं, हमें ऐंठ निकालने में बड़ा मजा आता है। तो ऐंठ निकाल दी, वो पहला कदम था। दूसरी जो ऐंठ निकलेगी वो नायडू जी निकालेंगे या नीतीश जी निकालेंगे, हमें नहीं मालूम। या हो सकता है गडकरी जी निकाल दें या योगी जी निकाल दें, हमें नहीं मालूम। अभी क्या हो रहा है कि आप लोग जब मौसम का हाल दिखाते हैं ना टीवी पर, लो प्रेशर एरिया बन रहा है साहब। तो लो प्रेशर एरिया नागपुर में भी बन रहा है, लो प्रेशर एरिया लखनऊ में भी बन रहा है, लो प्रेशर एरिया दिल्ली में भी बन रहा है, कई जगह बन रहा है। आप देखते हैं कहां से साइक्लोन शुरू होता है, तेज हवा चलती है और मोदी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पवन जी, ऑल साइड एंड डन, मोदी जी मैनेज कर रहे हैं क्राइसिस। पहले कहा था कि मोदी जी चंद्रबाबू नायडू के प्रेशर में आ जाएंगे, उन्होंने बना दिया अपना स्पीकर। फिर कहा था बीजेपी अध्यक्ष बदल जाएगा, अब कोई आरएसएस का रूल होगा, उन्होंने जेपी नड्डा को अभी तक भी रखा है। कैबिनेट, वही कैबिनेट वापस आया। तो कहाँ से ये प्रेशर? योगी भी अभी मोदी जी के साथ मिल रहे हैं। तो फिर कहाँ से ये प्रेशर, जो मीडिया का प्रेशर है, कांग्रेस प्रेशर है, या असली में ऑन ग्राउंड तो हमें लगता नहीं है। देखिए, जब मणिपुर में आग लगी हुई थी, तब प्रधानमंत्री से हम मांग करते थे कि मणिपुर पे कभी कुछ बोलिए। एक दिन ट्वीट आया, मणिपुर के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दैट वाज द ओनली टाइम ही मेंशन्ड मणिपुर, बाय द वे। अब मजबूरी में
मणिपुर पे जवाब देना पड़ता है। अब राहुल गांधी कोई मुद्दा उठाते हैं, मोदी जी तुरंत नीतियों में परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं, तुरंत एक्शन होता है। तो बताइए देश का नेता कौन और देश का मैनेजर कौन? आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया। मोदी जी अब मैनेजर हैं, लीडर कोई और है, लीडर राहुल गांधी है। चलिए, आपके जो लीडर हैं जो मुद्दे उठा रहे हैं, एनईटी का मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरसात कर दिया, उन्होंने कहा ये एग्जाम रहेगा। अग्निवीर का जो प्राइम मिनिस्टर ने बात किया, वो डिफेंस फोर्सेस को कह रहे हैं हमें डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, आप उन पे कह रहे हैं पेंशन के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको जवाब दिया उस पर, उसके जवाब से आप संतुष्ट हैं? उनके जवाब नहीं, से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम क्या संतुष्ट नहीं है? सेना के वरिष्ठ अधिकारी, वेटरन्स, रिटायर्ड अधिकारी कौन संतुष्ट है मुझे बताइए। आप किताबों पर पाबंदी लगा रहे हैं जनरल नरवणे के, क्यों आप किताब पर पाबंदी लगा रहे हैं? जनरल नरवणे कुछ लिखना चाह रहे हैं, अग्निवीर पे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने रोक लगा दी, क्यों लगाई बताइए? अगर आप इतना संतुष्ट हैं, आश्वस्त हैं कि जो आप कर रहे हैं, इफ यू आर कन्विंस्ड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड नॉट बी गोइंग अबाउट बैनिंग बुक्स, दैट टू ऑफ योर ओन फॉर्मर जनरल। किसने शुरू किया ये बैनिंग बुक्स, रीराइटिंग हिस्ट्री? बात बैनिंग बुक्स की पे नहीं हो रही, बात अग्निवीर पे हो रही है, उसी पे रही है। मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री तो 74-75 के बाद भी कहते हैं मैं तो विश्व गुरु रहूंगा, देश का प्रधानमंत्री रहूंगा, देश का राजा रहूंगा। देश की सीमाओं पे लड़ने वाला आदमी 4 साल में रिटायर हो जाएगा, प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होंगे। बताओ क्यों? क्योंकि उनको मैंडेट मिल रहा है। लोगों को अगर राहुल गांधी कन्विंस हो जाएंगे तो कल रिटायर हो जाएंगे। अपनी जान पे खेल रहा है, 4 साल में आप उसको घर बैठा दोगे, क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय संगत है? न उसकी पेंशन सेम, न उसके बेनिफिट सेम। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस देश के नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये 2 हमले हो रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, देश के नौजवान के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है पवन जी, एक आई जस्ट वांट टू गो बैक टू द इलेक्शन कैंपेन। क्या ये आपकी कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि अखिलेश यादव से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हम इंटरव्यूज मीडिया को नहीं देंगे, वी वांट टू कंट्रोल द नैरेटिव। वैसे ही मैंने राहुल गांधी को देखा, ही डिडंट, कोई उन्होंने इंटरव्यूज 1-on-1 नहीं दिए। तो ये इस तरह से क्या आप लोग अपने तरफ से थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी समझाइए जो आपने इलेक्शन में एम्प्लॉय की थी मीडिया, क्योंकि आप मीडिया हेड हैं, आप तो मीडिया स्ट्रैटेजी। हमने तो मोदी जी से आग्रह किया था कि एक डिबेट कर लीजिए राहुल जी के साथ। राहुल जी ने खुद चुनौती दी थी, इंतजार करते रहे, अभी भी इंतजार कर रहे हैं, माने ही नहीं। वो आ जाते तो मीडिया की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मीडिया और मोदी तो एक ही है, कोई फर्क थोड़ा ही है मीडिया और मोदी में, एक दूसरे की आवाज। हर मीडिया और मोदी एक नहीं है, आप नहीं तो फिर आप इस मीडिया मंच पे और कैसे? मोदी एक है। माफ कीजिएगा, इसमें आपको बुरा लगे तो मैं पहले ही मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्लैरिफिकेशन और फैक्ट्स भी बता रही हूँ। लेकिन मोदी जो कहते हैं, जो करते हैं, हिरेन जोशी नाम का एक आदमी है उनके ऑफिस में, वो सुबह सुबह प्रिया सहगल जी को मैसेज भेज देता है, पता नहीं आपको भेजते हैं या नहीं भेजते, लेकिन एसएमएस या व्हाट्सएप तो पवन खेरा भी मैसेज नहीं भेज रहे हैं आजकल। तो जब हमारी सरकार आएगी तब भेजेंगे, हम भी सीख गए अब इनसे। तो हिरेन जोशी जी के मैसेज आ जाते हैं कि आज ये एजेंडा चलाना है। अब ऐसे मीडिया से चुनाव के दौरान क्यों बात करें? उनसे बात करना तो मनोरंजन होता है, चुनाव के बाद कर लेंगे, उसमें क्या हो गया, कर रहे हैं ना अब। तो फिर ये आपको लगता है कि विदाउट द मीडिया राहुल गांधी अपना ही यूट्यूब चैनल, अपना ही किस तरह से, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मीडिया भी इंपॉर्टेंट है देश के लोकतंत्र के लिए, मजाक अलग बात है, लेकिन मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात हम तो समझते हैं, मोदी जी भी समझते हैं, मीडिया नहीं समझ रहा कि आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये समझ जाते, हम तो कहते हैं बार बार, प्रिया जी आप इस तरह का मीडिया, जिस तरह का मोदी जी को पिछले 10 साल से मिला हुआ है, हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए। था आपके पास 10 साल 15 साल? 1 महीने नहीं, इस तरह से, जिस तरह से आप लोग हैं, तब हमारे तरफ 1977 में क्या हुआ था? आप लोग जब हमारी सरकार थी 4 से 14 के बीच में, हमारे खिलाफ रोज स्टोरीज करते थे। कौन सा सेम मीडिया था आप मोदी जी के खिलाफ? चलिए न्यूज एक्स पे बताइए, एक बड़ी स्टोरी बताइए पिछले 10 दिन में, पिछले 10 साल में, जो मोदी जी या अमित शाह के खिलाफ की हो, मुझे बता दीजिए, चुनौती दे रहा हूं मैं आपको। आप मीडिया न्यूज एक्स देखते नहीं, आप अपना? मैं देखता हूं, बिल्कुल देखता हूं। न्यूज एक्स तो मेरा इसलिए देखता हूं, मैं बताता हूं क्यों देखता हूं। जब मैंने डिबेट शुरू की तो सबसे पहली डिबेट मैंने न्यूज एक्स पे की, तो मेरा तो भावनात्मक संबंध है न्यूज एक्स के साथ, तो मैं क्यों नहीं देखूंगा, मैं तो देखता हूं। और हम आपको बुलाते रहते हैं, तो इट्स नॉट दैट कि हम सिर्फ मोदी जी का ही पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, पवन जी का भी लेते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू की अलग बात है। पॉइंट ऑफ व्यू तो है। सीएजी की रिपोर्ट्स उठा उठा के दिखाते थे,
ये देखिए मनमोहन सिंह सरकार में घोटाला, वो था नहीं था वो कोई नहीं जांच करता था, बाद में साबित हो गया कि घोटाला नहीं था। मुझे एक सीएजी आप ही के सोनिया गांधी, अच्छा वेरी गुड यू सेड दिस, सबसे पहले एक आरोप होता है बात तो खत्म होने दीजिए। एक सीएजी की रिपोर्ट जो न्यूज एक्स पे या किसी और चैनल पे, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा, यूं दिखाई गई हो, द नेशन वांट्स टू नो, याद है ये लाइन? कहां है वो नेशन? क्या नेशन को अब जानकारी नहीं चाहिए? कहां है वो सीएजी की रिपोर्ट्स? हम तो कहते हैं इस देश का सीएजी कौन है। मैं अभी आपसे पूछता हूं, शायद आपको गूगल करना पड़ेगा, मुझे तो गूगल करना पड़ेगा, मैं नहीं जानता कौन है सीएजी। पर आप मीडिया पे आंख उठाते हैं, जब से आरोप आता है सबसे पहले सोनिया गांधी सबका रेजिग्नेशन ले लेती हैं, फिर बाद में वो लोग ये संवेदनशीलता है प्रिया सहगल जी। ये आप ही के लोगों ने कहा था कि बिल्कुल, मैं खुद मानता माहौल हूं। बनाने में हमने ही गलती करी। मैं मानता हूं। आज आपके ही लोग ये कह रहे हैं, मैं बिल्कुल तो मानता हूं। मीडिया की क्या गलती है? बिल्कुल मैं बताता हूं, मीडिया की गलती नहीं थी उस वक्त जो कर रहे थे, मीडिया की गलती यह है कि आज वो नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आपने उस वक्त गलत किया था, मैं कह रहा हूं आज चुप रहकर जो आप गलती कर रहे हैं, देश की आने वाली पीढ़ियां इस गलती से की वजह से आपको माफ नहीं करेंगी। चलिए, जो हम कह रहे हैं शायद आप सुन नहीं रहे हैं, लेकिन आखिरी सवाल ये है, तो आप मीडिया से खफा हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को बोलने, खफा नहीं है। अच्छा, मीडिया से ये बिल्कुल नहीं है। अगर ये आपका नौ खफा है तो फिर खफा पता नहीं कैसे होगा। पर आप बताइए, ये प्राइम मिनिस्टर को आप बोलने नहीं दे रहे हैं, मीडिया के ऊपर जो भी आपका है, पर अगर आप डायलॉग नहीं होगा या आप वॉकआउट कर लेंगे तो फिर किस तरह से डेमोक्रेसी, मतलब बोथ वेज होती है ना। बड़ा बुरा लग रहा है आप लोगों को कि प्रधानमंत्री बोले और हमने नारे लगा दिए। पिछले 10 साल में लोकतंत्र का गला जिस आदमी ने घोंटा, उस आदमी के खिलाफ कोई नारे लगा दे तो मीडिया में कितना दर्द है, ये आप लोग देख रहे हैं। हम लोगों को, राहुल गांधी को गौतम अडानी का नाम लेने की वजह से संसद से बाहर कर दिया गया, अपने घर से बाहर कर दिया गया, कई लोगों को जेल हुई, हवाई जहाज से उतार दिया गया पुलिस भेजकर। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे क्यों लग गए? आप देखिए तो सही पिछले 10 साल उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोलने की कोशिश की। कुछ लोग अभी भी जेल में। हर चीज का टाइम एंड प्लेस, पार्लियामेंट के अंदर आप ही लोग कहते थे हाउस चलता नहीं है, हाउस में डिबेट नहीं होता है, तो कहां बोलने बताइए? मीडिया हमें बोलने नहीं देगा। अब मीडिया कहां? वो तो अब बोलने दे रहे हो क्योंकि 100 सीटें आ गई, बाकी कहां बोलने दे रहे थे आप? हमें तो बुलाते नहीं थे आप लोग। क्या बात कर रहे हैं? 100 सीटें आई कैसे? आपकी वजह से नहीं आई, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आपकी वजह से नहीं आई, बिल्कुल नहीं, बावजूद आपके आई। We got 100 seats despite you, not because of you. That is, but at the end of the day, अगर आप मीडिया से बात नहीं करेंगे तो आप हम तो तैयार हैं, आप लोग नहीं करना चाह रहे थे। हम कब नहीं बुलाते? हम अपना 10 साल इंतजार कराई, अब बुलाया। 10 साल हमने आपको हर प्रोग्राम में बुलाया, आप लोगों ने मीडिया बॉयकॉट किया, आप लोगों ने ये स्ट्रैटेजी किया। मुझे पता है उसमें आपका था नहीं, पर somebody overruled you in the Congress। आपकी बात नहीं मानी गई कांग्रेस में, वो अलग बात है। प्रिया जी, हमारे इंडिया अलायंस के और लोग भी आए हुए हैं, हम बॉयकॉट नहीं करते, हम असहयोग आंदोलन चलाते हैं। क्या वो बॉयकॉट होता है? डिसओबीडियंस। हम इस जहर फैलाने के व्यापार में भाग नहीं लेंगे, ये तो हमारा अधिकार है, या वो भी छीन लिया मोदी जी ने? बताइए। चलिए, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, आप आए और हमारे से डायलॉग किया, एंड वी होप यू विल कीप कमिंग, क्योंकि हम तो हमेशा बुलाते हैं, कीप इनवाइटिंग अस, हम तो हमेशा बुलाते हैं, उस पर तो आप इनकार नहीं कर सकते। बट थैंक यू सो मच पवन खेड़ा जी हमारे साथ इस मंच कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.